सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, देखिए 15 रुपए 72 पैसे का प्राइस अपर सर्किट। एंड जब ये न्यूज आई आपने देखा होगा इतना रिएक्ट नहीं कर पाता था स्टॉक है एकदम से। न्यूज यहाँ पर सुबह सुबह की थी और यहाँ पर सबको पता नहीं था कि क्या खबर आई है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये जो खबर आई है, कोई भी स्टॉक ऐसी खबर को आसानी से डिस्काउंट नहीं कर सकता। यहां पर एक ही प्रॉब्लम है और वो जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। देखिए सुबह सुबह ना काफी बड़ा प्रेस रिलीज आया एंड ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस से यहां पर रिलेटेड काफी बड़ी न्यूज आई है। प्रॉब्लम क्या है स्टॉक के अंदर? प्रॉब्लम एक ही है, ASM 1 के अंदर ये आता है एंड इसीलिए ज्यादा आपको सरप्राइजिंग मूव नहीं देखने को मिल रहा है, अदरवाइज अचानक से ही रिएक्ट कर जाता। सिर्फ और सिर्फ ASM की प्रॉब्लम है। जैसे ही ये ASM से बाहर निकलेगा इस न्यूज पर जरूर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अभी तो कुछ नहीं, ये तो कुछ रिएक्ट नहीं है, ये आप मान के चलिए ये कुछ रिएक्ट नहीं है। एक बात मैंने कुछ दिन पहले आपसे कही थी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्राइस मूव नहीं कर रहा है, क्या फिर यहाँ पर ना ASM का प्रॉब्लम है या फिर ब्रैडकॉम ग्रुप का अपना प्रॉब्लम है? समझ में आ गया भैया। इतना बढ़िया न्यूज आने के बाद भी अगर आपका स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा तो वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ASM। सिर्फ ASM से जैसे ही बाहर निकलेगा आपको ये न्यूज और बाकी जो चीजें हुई हैं शायद उसका पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सुबह सुबह ही प्रेस रिलीज आया एंड यहाँ पर बताया गया है, साइन किया है डॉक्यूमेंट CQT वेपन्स सिस्टम लिमिटेड से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करता है, US से यहाँ पर ये कंपनी बिलोंग करती है, वेपन्स बनाती है कंपनी। एंड यहाँ पर आपके सामने पार्टनरशिप यहाँ पर करी गई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है CQT वेपन सिस्टम के साथ। अब ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू कितना है ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपनी कितना कमाती है। एंड ये जो आपके सामने एक पार्टनरशिप हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी जो सब्सिडरी है वो अभी जो स्टार्ट हुई है, कम से कम आज की डेट में जब स्टार्ट हुई है तो अगले तीसरा क्वार्टर मान के चलिएगा, Q4 जब आएगा तो ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस का जो एक झलक है वो आपको रिजल्ट्स के ऊपर दिखने लगेगी। मतलब इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप्स हो रही हैं काफ़ी वगैरह, तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर आपको देने पड़ेंगे जमीनी स्तर पर चीज़ें समझने के लिए। एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो Q4 तक आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर। देखिए कंपनी का पूरा नाम है क्लोज क्वार्टर्स टेक्टिकल्स, ये आपके सामने कंपनी का फुल फॉर्म है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर ना इस कंपनी के बारे में देखा, आप देखिएगा मिचिगन के अंदर हेडक्वार्टर है इस कंपनी का। एंड जो पोर्टफोलियो है टैक्टिकल राइफल्स एंड वगैरह वगैरह ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ना ये कुछ गेम्स में इनका गन्स भी देखने को मिली है, मजाक की बात नहीं है। कुछ गेम्स यहाँ पर ना ऐसे देखे गए हैं जिसमें वेपन्स वाला अगर कोई गेम होगा डिफेंस वाला तो फिर उसमें आपको ये थोड़ा सा बहुत देखने को मिलेगा। देखिए जूम इन्फो पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर आराम से आप देख सकते हैं, US मिचिगन के अंदर हेडक्वार्टर है। एंड नंबर भी यहाँ पर दे रखा है और आपके सामने जो रेवेन्यू है इस कंपनी का $5.8 मिलियन का रेवेन्यू आपके सामने बनता हुआ देखने को। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये आपका पर क्वार्टर है या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका बता रहे हैं, ईयरली आपका यहाँ पर जो है रेवेन्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बस इतना ही थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स मिली है जो कि मैंने आपके सामने रखी है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्टनरशिप हुई है ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। एंड यहाँ पर आप देखिएगा एडवाइज़र जो यहाँ पर हैं, आकाश मिसाइल के जो फाउंडर हैं, वो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर गाइडेड करेंगे, बताएंगे जो यहाँ पर ना आपका CEO है उनको कि किस तरीके से यहाँ पर ना पैर पसारने चाहिए डिफेंस के अंदर। तो उनके आने से काफ़ी बेनिफिट है, ये आप समझ लीजिए। एज अ एडवाइज़र वो काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं बट Q4 से आप देखिएगा इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। एंड देखिए सवेरे सवेरे यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो एकदम से बाइंग आपको नहीं देखने को मिली थी। आप देखेंगे 15 रुपए 23 पैसे खुला ऊपर था, एकदम से नीचे आ गया, वही घिसी पिटी कहानी, वही रोज का ड्रामा। लेकिन लास्ट मूवमेंट पर अगर आप देखेंगे 12 बजे से पहले यहाँ पर ना आपके सामने सर्किट लग गया था एंड उसके बाद पूरे दिन तक यहाँ पर ना सर्किट लगा रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे लोगों को न्यूज़ पता चली वैसे ही यहाँ पर ना वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ने लगे। हालांकि कोई हैवी क्वांटिटी आपके सामने उस पर नहीं लगी है अपर सर्किट पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है कि ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस कर क्या रहा है, ब्रैडकॉम ग्रुप कर क्या रहा है। एज अ होल्डिंग कंपनी हम इसको जानते हैं, इसके अंदर कई सारी सब्सिडरीज आती हैं, बट यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। शायद अब तक की सबसे बजिंग यहाँ पर ना सब्सिडरी रहने वाली, अब तक इतना कोई नहीं रहा जितना कि ये रहेगी। तो अगर अच्छे से काम हुआ तो इसका भी वैल्यू क्रिएट होगा एंड कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट करेगी प्राइस पर।
बट एक ही चीज़ समझ में आई, वक्त लगेगा। सिंपल सी बात है, वक्त लगेगा। आप ये मान के चल लीजिए, मैं भी यहाँ पर ना समझ रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए, दिमाग तब खराब होता है जब एक लंबे टाइम तक आप, क्योंकि 3 से 4 साल हो चुके हैं रखे रखे, एंड स्टॉक ने कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद प्राइस कोई मूव दे नहीं रहा है, वही यहाँ पर ना घिसी पिटी कहानी चल रही है। ऐसा लगता है फिर यहाँ पर ना इंसान दुखी होने लगता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। कितना भी पेशेंस वाला हो, एक बार उसकी पेशेंस भी ना टूटने लगेगी। तो बात यहाँ पर वही आ जाती है। बट अभी यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं कह सकते कि ये जुए की तरह है, लेकिन जो भी हो रहा है इससे आप ना, मतलब आप एक प्रिडिक्शन एकदम से नहीं कर सकते कि क्या आगे चलकर होने वाला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या चीज़ें एकदम से यहाँ पर ना चेंज हो जाए, किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, किसी को नहीं पता। तो अभी ये मान के चलिए, ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ना अभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कब कितना पॉजिटिव यहाँ पर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए, एकदम से यहाँ पर जो डिफेंस की न्यूज़ आई है, इससे बड़ी क्या खबर है। तो ऐसा यहाँ पर आप समझिए कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट जमीनी स्तर पर प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही दिक्कत समझ में आ रही कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है यहाँ पर ASM, जो कि फर्स्ट यहाँ पर स्टेज में है। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राइस मूव नहीं दे पा रहा है, ये एक बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टॉक, मैं आपको एक सेमीकंडक्टर का स्टॉक बताता हूँ, RRP सेमीकंडक्टर। ये स्टॉक 25 रुपए से 5000 प्लस चला गया। इतना बड़ा घोटाला इस स्टॉक के अंदर हुआ है जिसका नाम नहीं। BSE XT कैटेगरी में इस स्टॉक को डाल दिया गया। प्रमोटर 74% होल्ड करते थे, अब इन्होंने जून में होल्डिंग बेच दी, 1.50% होल्ड करते हैं। समझ रहे हैं ना। बताइए, 25 रुपए से 5000 गया, और सेल्स कितनी है पता है? सेल्स है सिर्फ 1 करोड़ से भी नीचे, जीरो करोड़। कोई सेल्स नहीं है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। स्टॉक का मार्केट कैप 7,500 करोड़ रुपए का। तो आप समझ रहे हैं ना। और नंबर ऑफ शेयर्स पता कितने हैं? सिर्फ 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, प्रमोटर और सबको जोड़ जाड़ के? 1100। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि ये मार्केट जो है वो कुछ भी करता है, कैसे भी करता है। एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। एकदम से आप हर चीज़ को ASM में डाल देते हैं, जिसको डालना चाहिए नहीं डालते हैं, जिसको नहीं डालना चाहिए उसको डाल देते हैं। वो एक अलग ही पंगे चल रहे हैं। तो RRP जैसे स्टॉक से ये समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पर ना आप देखेंगे खेला हुआ है। प्रमोटर भी सब कुछ बेच के निकल गया, वैल्यू भी ऊपर बढ़ गई, नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से सट्टा हुआ है भयंकर। तो उससे लोगों को परवाह नहीं है, एंड वो स्टॉक अभी भी लिस्टेड है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। बट ब्रैडकॉम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने, अब देखिए, विक्रम सोलर आपके पास होल्ड होंगे जहां तक है। कल इसने अपना छोटा सा ऑडिटर है, इन्होंने इंटरनल ऑडिटर पता है किसको बनाया? EY को, क्योंकि विक्रम सोलर का यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत डेंट है। ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के ऊपर इतना डेंट नहीं है, विक्रम सोलर के मैनेजमेंट के ऊपर हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो समझ रहे ना, मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए देखिए EY को ऑडिटर बनाया, कितना बड़ा स्टेप कर दिया। कंपनी ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो आगे चलकर ऑडिटर के ऊपर भी करेगा, बट अभी नहीं, अभी इसका कोई साइन है नहीं है। आने वाली AGM के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, एंड देखते हैं भाई AGM कैसी है। बट पॉजिटिविटी की तो पूछो मत, खबरें काफ़ी अच्छी हैं, चीज़ें बहुत सही हो रही है, धीरे धीरे शुरुआत बेहतरीन है। हाँ, बस प्राइस रिएक्ट करे, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई भी हो, उसको प्राइस जो है ना, वही एक हकीकत है। प्राइस जब तक मूव नहीं करेगा वो चीज़ एकदम से यहाँ पर ना रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ASM के हटने के बाद कहीं ना कहीं प्राइस मूव करना चाहिए। तो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या पेशेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।